हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? 19। ओके, मैं 19 नंबर का लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर, क्योंकि जब हम 3 पॉइंट स्टार्टर कर रहे थे उसके साथ साथ में मैं 4 पॉइंट स्टार्टर वाला बताने लगा, उसी टाइप पे अपना माइक ऑफ हो गया था। तो आवाज रुकने की वजह से वो वहीं तक सीमित रहा। मैं 3 पॉइंट स्टार्टर आपका कंप्लीट हो गया था, तो उसी में हम थोड़ा चेंज करके ये 4 पॉइंट स्टार्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर होता क्या है वो हम देख लेंगे। और बाकी 3 पॉइंट स्टार्टर जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो 4 पॉइंट स्टार्टर में कुछ भी आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो बने रहे अपने एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि आपके लिए हमेशा साथ रहने वाला है अगर आप अपना साथ बनाए रखोगे तो। ओके, क्योंकि आप अपने चैनल को जब तक जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे और जितने अपने स्टूडेंट्स के तक पहुंचाओगे, आईटीआई जो कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स तक भी आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको भी सीखने के लिए मिलता है। और बाकी आईटीआई वालों के लिए तो चैनल बना हुआ है ही। ओके, तो लाइक जरूर करें। तो देखते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का मैंने सर्किट डायग्राम अच्छे से बनवाया था। मैं 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम हमने अच्छे से बनाया था, और 4 पॉइंट स्टार्टर का भी उसी में थोड़ा चेंजेस किया गया है। अब चेंज किया गया है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या हो रहा था, जब हम हैंडल को स्टार्ट करते थे तो रेजिस्टेंस जिसके श्रेणी क्रम में हमें लगाना होता है, जैसे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है हमें स्टार्टिंग के समय। तो स्टार्टिंग के समय जो रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना था, वो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे, मैं स्टार्टिंग के समय तो बढ़ गया, लेकिन जैसे ही हम हैंडल को आगे की तरफ लेके जा रहे थे तो वही रेजिस्टेंस 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में हो रहा था। अब 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में होने की वजह से वो क्या करती है, अपनी वाइब्रेशन करती है, क्या मतलब हैंडल को अच्छे से पकड़ करके नहीं रख पाती। क्या जो मजबूती चाहिए होती है हैंडल को रोकने के लिए, उतनी मजबूती नहीं होती, और वो क्या करती है, अपने आप में वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका जो मैग्नेट बनना होता है 9 वोल्ट कॉइल का, वो प्रॉपर्ली उतना मैग्नेट नहीं बना पाती। इस वजह से वो क्या होता है, अपने हैंडल को हो सकता है छोड़ भी दे, और हो सकता है अगर थोड़ी सी भी अगर वोल्टेज में गिरावट आती है तो वो अपनी मोटर को ऑफ कर सकती है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम जो बात करने वाले हैं ये 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे। 4 पॉइंट स्टार्टर में ऐसा कुछ किया गया है कि ये 9 वोल्ट कॉइल के जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था 3 पॉइंट स्टार्टर के अकॉर्डिंग, तो उस रेजिस्टेंस को ना बढ़ाने के लिए हमने एक इसमें बत्ती लगाई थी। ओके, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने 2 क्लास पहले से ले रखी है कि हम स्टार्टरों पे ही हम साथ साथ में कर रहे हैं, और मोटर भी मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ। क्योंकि जो भी आप मोटर यूज करोगे, यहाँ पे संट मोटर भी यूज कर सकते हो और कंपाउंड मोटर भी यूज कर सकते हो। अब कंपाउंड मोटर के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लॉन्ग संट हो गया, शॉर्ट संट हो गया, और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, अलग अलग टाइप की जितनी भी आपकी डीसी मोटर होती है। जो शंट मोटर से जो मोटर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में हम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का हम नॉर्मली यूज कर पाते हैं। ओके, और 2 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज कहां पे करते हैं? डीसी सीरीज मोटर के लिए एकमात्र 2 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम पहले 4 पॉइंट स्टार्टर का क्या कर लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, क्योंकि आपको अब तक तो याद हो गया होगा। ओके, तो अगर अब तक आपको याद हो गया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि जो सिखाने वाला अगर अच्छे से सिखाएगा तो सीखने वाले को भी तो थोड़ी इच्छा होती है ना, कि हाँ यार सर इतनी मेहनत कर रहे तो हम भी कुछ ना कुछ सीखें। तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्या प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है? जो सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनवा दिया, उस सर्किट डायग्राम को एक बार आप अपनी रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस जरूर करें। थोड़ा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, और अपने स्किल टेस्ट के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। कहने का मतलब नंबर होता नहीं है, नॉर्मली वो गो एंड नो गो बेसिस पे होता है। जो आपका इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ओके, कैटेगरी सेकंड वाला आपने जो पास किया है, उसके साथ में आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप बधाई की पात्र हो, क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके, तो इसलिए, और बाकी अदर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली ये क्लासेज। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, नाइक्रो के नहीं, ओके, यूरेका के, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, यूरेका के हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं या मैग्नीन के। अब इनका अगर आपको मिश्रण भी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपको देख के जाना होता है। ओके, जो यूरेका होता है 60-40 का अनुपात होता है, और मैग्नीन होता है 84।
12 और 4% निकेल वाला इसके अंदर होता है। ओके, या आप अपनी किताब से भी अपने आप को तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हम हैंडल को ओ पोजिशन में रखने वाले हैं और यहाँ पे हम जो बनाएंगे ये फास्फोर ब्रोंज की क्या लगा देंगे, स्प्रिंग लगा देंगे। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने 3-4 लेक्चर में ये सिखाया है आपको। ओके, और ये अपना क्या बना हुआ है, अपना हैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इसको तीर के निशान के साथ में हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं। हमने किसके ऊपर बनाई है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो बोल्ट कहने मतलब वो एक पित्तल का बना हुआ होता है जिसको हम स्टड बोलते हैं। ओके, जो हम ये जो लगा रखे ना ये एक ऐसे बोल्ट टू होते हैं, नट बोल्ट जो आप बोलते हो ना, ये बोल्ट की सहायता से लगाया हुआ होता है। तो ये सभी रेजिस्टेंस ऐसे फिक्स किए हुए होते हैं। ओके, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस कहने का मतलब जैसे जैसे आप हैंडल को बढ़ाते जाते हो रेजिस्टेंस बाहर होते जाते हैं और स्टार्टिंग के समय पूरे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। ओके, 4 पॉइंट स्टार्टर बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें ओवरलोड कॉइल भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है ना, क्योंकि आप जब 4 पॉइंट स्टार्टर बना रहे हो तो हो सकता है बड़ी मोटर के लिए भी आप बना सकते हो, छोटी मोटर के लिए भी आप बना सकते हो। ओके, तो हमने देखा भाई ये क्या लगा दिया हमने, ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल की मीनिंग क्या होती है, OLC या ओवरलोड कॉइल हम इसको बोलते हैं। और ये कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, जो किसके साथ में लगी हुई होती है, हैंडल के श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसका एक तार निकला हुआ होता है, जो हैंडल होता है ना ये एक आपका चालक होता है। ओके, इसमें क्या होती है, सप्लाई जाती रहती है। ओके, इसमें क्या होता है, सप्लाई जाती रहती है। तो यहां से हमने देखा भाई एक यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे डबल पोल आयरन क्लेड, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ये जो स्विच आपने देखा होगा DPIC। ओके, डबल पोल वाले भी यूज कर सकते हो या आप MCB भी यूज कर सकते हो। ओके, डबल पोल वाली। ओके, तो यहाँ पे जिस मान के चलो मैंने इसके लिए थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ओवरलोड लिया और यहाँ से हमने एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। 4 पॉइंट स्टार्टर का जो ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल बॉक्स। अब टर्मिनल बॉक्स होता है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको कितने तार चाहिए भाई, 4 पॉइंट बना रहे हैं तो 4 पॉइंट चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पहचान करना भी अभी सिखा दूंगा मैं, क्योंकि आपके कुछ भी पॉइंट नहीं रहेंगे। ओके, अपने इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये सर्किट डायग्राम अच्छे से सीख के जाते हो तो आप कहीं पे भी अगर प्रैक्टिकल करवाया जाए तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या लगाया, ओवरलोड कोयल लगा दिया। अब ओवरलोड कोयल का एक तार हम यहाँ पे टर्मिनल पे हम निकाल के रखते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या लगे हुए होते हैं, आपको 4 बोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कितने बोल्ट, 4 बोल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है 5वां बोल्ट भी हो, ओके, 3 बोल्ट भी हो, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी किया जाता है। तो उससे बचने के लिए ही तो ये सब कुछ सिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो कितने बोल्ट हमें नॉर्मली होने चाहिए कि यहाँ से एक तार यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए, जब आपको क्या करना होगा भाई, हैंडल वाला जो हैंडल को हम सप्लाई देते हैं एल वाले, एल का मतलब प्लस वाले। ओके, प्लस वाला तार हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ये प्लस वाला तार जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें सबसे पहले ये भी तो पता करना है कि ये हैंडल वाला है, आर्मेचर वाला है, या फील्ड वाला है, या रेजिस्टेंस वाला है। ये सब कुछ आपको पता करना है। तो यह पता करने के लिए आप क्या करोगे भाई, ये 4 बोल्ट लग रखे हैं, चारों बोल्टों पे जैसे मान के चलिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप दे दिया जाए, सीरीज टेस्ट लैंप ले सकते हो, या हो सकता है आप मल्टीमीटर भी ले सकते हो। अगर आपके पास मल्टीमीटर अवेलेबल है या सीरीज टेस्ट लैंप अवेलेबल है, दोनों में से एक के साथ में आप कर सकते हो या दोनों से भी आप कर सकते हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो आपको मल्टीमीटर यूज करना है, तो मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे रखिए। ओके, जो आवाज करता है ना, वहां पे जब आप दोनों पिनों को लगाते हो तो वो आवाज करता है, सायरन देता है, तो उसी सायरन पे आपको रखना होता है। तो आप क्या करोगे, एक लीड यहाँ पे लगाओगे, कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, आपको मल्टीमीटर भी चलाना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे मल्टीमीटर लेके बैठ जाए। ओके, तो वहां पे जो ओम्स, जो आपके मात्रक होते हैं, उनको अच्छे से ध्यान में रखें। और मल्टीमीटर को जो सिलेक्ट करते हो ना, सिलेक्टर स्विच की सहायता से, तो वो जरूर ध्यान रखें। AC और DC की वोल्टेज के लिए भी आपको ध्यान रखना है और करंट के लिए भी आपको चेक करना है, जो कि मल्टीमीटर हमेशा DC की करंट चेक करता है, ना कि AC की करंट। ओके, और आपको रेजिस्टेंस अगर चेक करना हो तो रेजिस्टेंस की रेंज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मल्टीमीटर में कितनी रेंज तक के लिए हमें रेजिस्टेंस दिखाने वाला है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग इसका कितना रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो वो आप सिलेक्टर स्विच की सहायता से आप चेंज कर सकते हो। 200 होता है, 2K होता है, तो ऐसे बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस होता है। कंटिन्यूटी भी आप रख सकते हो जहाँ पे सायरन होता है। ये मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा। ओके, उम्मीद रखिए और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो हम जो देख रहे थे, कंटिन्यूटी पे आपको रखना है,
और कंटिन्यूटी पे जब आप रखोगे तो एक लीड यहाँ पे लगाओगे या एक लीड में इन सभी पे आपको लगा के चेक करना होता है, और एक लीड आपको हैंडल पे लगा के रखना है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास 2 लीड है, तो मैं एक लीड तो यहाँ पे लगा दूंगा, फिक्स कर दूंगा कि जहां पे ये इसका जो होती है ना लोहे की बनी हुई कास्ट आयरन की एक ये हैंडल बना हुआ होता है, तो हैंडल पे मैं इसको ऐसे रख दूंगा। रखने के बाद में इन सभी पे लगा के देखूंगा जहां पे ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। कब दिखाएगा ये कंटिन्यूटी? जब ये ओ पोजिशन में होगा, क्योंकि ये ओ पोजिशन लिखा हुआ है। जब स्टार्टर ओ पोजिशन में होगा तब हम ये पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? एक यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि पूरा हैंडल ही क्या होता है, चालक होता है। ओके, और जिसको हम एक हैंडल जहां से हम इसको चालू करने के लिए होता है ना, यहाँ पे एक ऐसे बाहर निकला हुआ होता है जो ऐसे हम इसको पकड़ करके ऐसे घुमाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक बोल्ट होगा, तो बोल्ट पे आप लगाओगे, लगाने के बाद में आप इन पे सभी पे लगा के चेक करोगे। भाई एक तो फिक्स कर दोगे और इन पे सभी पे एक एक पे लगा के चेक करना है। जैसे आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सायरन किसमें बजेगा। जिसमें सायरन बजेगा वो कौन सा होगा? आपका पॉजिटिव वाला, कहने का मतलब हैंडल वाला। और हैंडल वाले को हमें क्या देना होता है? लाइन वाला तार, जो कि हम यहाँ पे जैसे मान के चलो आपके पास ये एमसीबी लग रखी है। ओके, यहाँ पे ये क्या लग रखी है? आपकी एमसीबी लग रखी है, दिख रहा होगा आपको। ओके, और यहाँ से ये तार इसके साथ में हम लगा देंगे, जो कि हमें यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ से हमें नेगेटिव मिल रहा है। जो आपका सप्लाई बोर्ड होगा या एमसीबी लगी हुई होगी वहां की हम बात कर रहे हैं। ओके, जो कि हमने यहाँ से जैसे आप इसको ऑन करोगे, ये डबल पोल आयरन क्लेड स्विच भी होता है या ट्रिपल पोल क्लेड आयरन स्विच भी होता है, जो कि आपको डीपीआईसी वाला यूज करना होता है, या एमसीबी भी आप यूज कर सकते हो। एमसीबी कौन सी यूज कर सकते हो? डबल पोल वाली। ओके, आगे चले। तो ये तो आपका प्लस वाला तार की बात हो गई कि ओवरलोड कॉइल को आपने सप्लाई दे दी। अब सप्लाई देने के बाद में आपको सबसे पहले ये करना होता है कि जब आप हैंडल को ऑन करते हो तो ऑन करने पे आप किसके श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस बढ़ाते हो? सीधी सी बात है भाई, आर्मेचर की सीरीज में बढ़ाते हो। तो आर्मेचर की सीरीज में बढ़ाने के लिए आपको मोटरों का भी तो पता होना चाहिए, कौन कौन सी मोटर आप यूज करने वाले हो। कौन कौन सी मोटर यूज करोगे? एक तो डीसी शंट मोटर होती है और एक कंपाउंड मोटर होती है। अब कंपाउंड के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। बाकी आपको देखिए, बेसिकली आपको 4 पॉइंट स्टार्टर दिया नहीं जाएगा। अगर दिया जाएगा तो आपको बस टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है, और जो आपको रेजिस्टेंस वाला होगा उसको डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो आप वैसे भी लगा सकते हो। ओके, तो हम उसी को समझ लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे हैंडल वाला पता कर लिया ना। ओके, अब आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस वाला पता करना है कि यहाँ पे आर्मेचर वाला कौन सा वायर आ रखा होगा, ये आपको देखना है। सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लग रखे हैं, ये रेजिस्टेंसों का एक तार यहाँ से उठेगा और उठ करके इन टर्मिनल बॉक्स पे आ जाएगा। अब हो सकता है वो यहाँ पे हो यहाँ पे हो या यहाँ पे, कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार हम लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि ये तार मेरे लिए सीधा यहाँ से आकर के यहाँ से फर्स्ट पे चला जाएगा। तो फर्स्ट पे चला जाएगा, इसका मतलब मेरे लिए ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं लग रहा। ओके, तो थोड़ा हम इसको अच्छा सा बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ और इसको ऐसे सीधा। ओके, तो यहाँ से ये थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो ये देखिए, जब आपने क्या किया, भाई हैंडल को ऑन करोगे, भाई ऑन तो करोगे या ऑन नहीं करोगे तब भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टर आप खोलने की अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो भी, तो आप क्या करोगे भाई, फर्स्ट सीटेड वाले पे यहाँ पे लीड लगानी है और इन सभी टर्मिनलों को भी आपको लगा के चेक करना है, जो कि आपको लाइन वाला तो ओ पोजिशन में पता चल जाएगा, और जब ऑन पोजीशन में रहेगा आपको एक बंदे की आवश्यकता भी पड़ सकती है इसके अंदर, क्योंकि आपको रोक के रखने वाला चाहिए होता है। ओके, रोक के रखने वाला होना चाहिए, या अगर आप अपने हाथ से भी ऐसे एक हाथ से इसको यहाँ पे रखना है और एक लीड जो होगी ना आपके पास मल्टीमीटर वाली उसको भी यहाँ पे रखना है, उसको कंटिन्यूटी पे रखना है, और यहाँ पे तीनों पिन जो 3 पिन बच गई ना उन पे आपको लगा के चेक करना है। हो सकता है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ पे भी आपका कंटिन्यूटी या सायरन देगा। कहने का मतलब जब सायरन दे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कि इसका सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब है वो आपका आर्मेचर वाला होगा। और अगर ऐसे नहीं पता चले तो आप रेजिस्टेंस पे चेक कर लो कि भाई हो सकता है इसका लगभग 200 ओम हो सकता है 400 ओम हो सकता है 600 ओम हो। इसका रेजिस्टेंस भी आपके लिए फिक्स मानकर आपको पता नहीं है, ना मुझे नहीं पता। जब आप इसको लगभग चेक करोगे तो 400 450 ओम के आसपास होता है। ओके, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे लगा लोगे मल्टीमीटर की रेंज जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो 2K पे रख सकते हो। 2K उस पर लिखा हुआ तो 2 किलो ओम है ना,
तो वहां पे आप रखोगे, एक पिन यहाँ पे लगाओगे और इन पे सभी पे लगा के चेक करोगे, जिसमें रेजिस्टेंस दिखा देगा, जिसमें क्या कर देगा, रेजिस्टेंस दिखा देगा। हो सकता है 600 हो सकता है 500, जितना भी आपको रेजिस्टेंस दिखाया है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये अपना आर्मेचर वाला तार होगा। यहाँ पे आर्मेचर वाली जो मोटर होती है ना, मोटर के कितने तार निकलेंगे, 4 तार भी निकल सकते हैं, 6 तार भी निकल सकते हैं, उनकी कनेक्शन करना आपको आना चाहिए, वो मैं अभी सिखा दूंगा। ओके, बाकी आपको यहाँ पे हम स्टार्टर की जो बात कर रहे हैं, ये आज कंप्लीट कहानी खत्म कर देंगे। ओके, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्मेचर वाला कैसे पता करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे और उसके साथ साथ में ये ऐसे आप लगा दोगे। ओके, ठीक है, कंप्लीट समझ में आया। अब हम बात करते हैं नो वोल्ट कॉइल का और एक रेजिस्टेंस वाला। भाई ये 2 पॉइंट बच गए ना, तो इन दोनों पॉइंटों पे भी हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नो वोल्ट कॉइल हम लगाएंगे। ओके, बाकी ओवरलोड कॉइल के लिए डायमीटर पत्ती होती है जो नो वोल्ट कॉइल को शॉर्ट करने के लिए लगी हुई होती है, तो उसको शॉर्ट करने से बचाने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे छोड़ के चलते हैं। ओके, वो भी अभी कर लेंगे, बाकी आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ नो वोल्ट कॉइल, ये बन गई अपनी नो वोल्ट कॉइल। अब नो वोल्ट कॉइल के भी कितने तार होते हैं, 2 तार निकल के होते हैं। तो यहाँ से एक तार ये निकल गया, एक तार ये निकल गया। अब सीधी सी बात है, ये थोड़ा सर्किट डायग्राम ऐसे छोटा बन गया क्या, उधर ले लेते हैं, है ना, या कोशिश कीजिए समझने की। ओके, देखिए ये जो रेजिस्टेंस वाला ये एक तार है, ये किसके साथ में लग जाएगा, रेजिस्टेंस के साथ में लग जाएगा। तो मैं एक तार यहाँ पे और एक यहाँ से एक पत्ती लगी हुई होती है ऐसे, 4 पॉइंट स्टार्टर में लगी हुई होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर में नहीं लगी हुई होती। ओके, 4 पॉइंट स्टार्टर में जैसे आप यहाँ पे एक चालक पत्ती के साथ में एक ऐसे बोल्ट ऐसे लगा हुआ होता है जो इस पत्ती को टच करते हुए चलता है, जो कि प्लस सप्लाई इसको देते हुए चलता है। यहाँ पे इसमें भी प्लस आता है, इसमें भी प्लस आता है। ओके, जो कि आप जैसे इसको ऑन करोगे तो इसके लिए ये जो इस पत्ती की सहायता से नो वोल्ट कॉइल को क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी। ओके, नो वोल्ट कॉइल को यहाँ से सप्लाई मिल जाती है, समझ में आया। ओके भाई, जैसे आपने इस हैंडल को ऑन करोगे, ऑन करते ही आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस था तो आर्मेचर को सप्लाई मिल गई, और जैसे आप इसको ऑन करोगे यहाँ से, तो इस पत्ती की सहायता से ये हैंडल इस पत्ती को स्पर्श करेगा, तो इस पत्ती की सहायता से भी यहाँ पे क्या होगा, इसको सप्लाई मिल जाएगी। कहने का मतलब प्लस वाली सप्लाई इसको भी मिल जाएगी। अब जहां से आपने इनपुट किया तो यहीं से एक तार उठाना होता है, वो तार किसके लिए होता है, फील्ड वाइंडिंग के लिए होता है, समझ में आया। तो यहीं से हमें इनपुट सप्लाई, जो हमने इस एनवीसी का यहाँ से ये जो तार लगाया है, यहीं से हमें एक तार उठाना होता है और ये हम इस पे लेके आते हैं। तो ये किसका लग गया, आपका फील्ड वाइंडिंग का। कहने मतलब हमें जो डीसी शंट मोटर होगी, डीसी शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग वाला एक तार होगा, वहां पे इसको लगाना होता है, या इसको वहां पे लगाना होता है, या वहां के लिए जो भी आप समझना चाहो। और बाकी एक तार ये बच गया, तो इस तार के साथ में एक इसके श्रेणी क्रम में एक सुरक्षा प्रतिरोधक हम जोड़ देते हैं, सेफ्टी रेजिस्टेंस, सुरक्षा प्रतिरोधक जो भी आप बोलना चाहो। ओके, तो यहाँ पे हम एक ऐसे लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाते हैं, और ये तार यहाँ से उठा करके यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। तो ये तो कौन सा होगा, रेजिस्टेंस वाला होगा, ये फील्ड वाला होगा, ये आर्मेचर वाला होगा, जो कि आप इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका जो कनेक्शन करोगे वो भी आप देख लीजिए। देखिए हमने देखा भाई प्लस वाला तार हमने दे दिया, भाई समझ में तो आ गया ना, कमेंट करके तो जरूर बताना मेरे को। ओके, और ये कौन सा था, आपका नो वोल्ट कॉइल था। और यहाँ से जब हम ओवरलोड कॉइल पे यहाँ से एक ऐसे पत्ती लगा के रखते हैं, वो पत्ती इसको क्या करती है, इन दोनों तारों को शॉर्ट कर देती है। तो मैं यहीं पे ऐसे थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, ये दोनों तार, एक इसका रहेगा और एक इसका रहेगा, क्योंकि ये दोनों तार यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करेंगे तो ओवरलोड होते ही ये इसको चिपकाएगी, और जैसे चिपकाएगी तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट होते ही एनवीसी के अंदर सप्लाई जाना बंद, और जैसे बंद होगी तो अपना स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, मोटर को बचा लेगा। ओके, तो हम थोड़ा इसको रब करके रखते हैं, ये अपना ज्यादा अपने लिए इतना खास नहीं है। अगर आप ये बायोमीटर की पत्ती अगर नहीं भी लगा के आओगे ना सर्किट डायग्राम बनाते वक्त, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ओके, तो यहां से ये हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, ये 4 पॉइंट स्टार्टर का कंप्लीट प्रोसेस समझ लीजिए। भाई आप यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे लगाओगे, ओ पोजीशन में रखना है हैंडल को, तब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ये हैंडल वाला होगा। और उसके बाद में जब आप हैंडल को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में सॉरी, जब आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे लेके आओगे, तो यहाँ का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर वाले के सीरीज में होगा, और कंटिन्यूटी किस किस में दिखाएगा, क्या मतलब ये पत्ती इसको भी स्पर्श कर लेगी और इसको भी, तो दोनों में क्या जिसमें रेजिस्टेंस दिखाएगा वो तो आपका आर्मेचर वाला होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस
नहीं दिखाएगा, ये देखो ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा इसमें से ये तार, भाई कंटिन्यूटी इसमें से होकर के इसमें से आ जाएगी, तो इसमें प्रतिरोध नहीं दिखाएगा, बहुत कम। कहने का मतलब ये पूरा सीधा चालक ही दिखाएगा। और जब आप ये रेजिस्टेंस वाला चेक करोगे तो रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा हुआ होता है, जिसको सुरक्षा प्रतिरोध बोला जाता है। और 9 वोल्ट कॉइल के अंदर भी कुछ ना कुछ हम कॉपर के तार से लपेट करके हम इसको बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका भी प्रतिरोध होता है। तो वो प्रतिरोध और प्लस जो हमने ये प्रतिरोध लगा रखा है, ये प्रतिरोध आपस में जुड़ करके कुछ ना कुछ प्रतिरोध आएगा, तो उस प्रतिरोध वाले तार को हम यहाँ पे रखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अपना प्रतिरोध वाला है, ये फील्ड वाला है, या आर्मेचर वाला है। और इनके लिए जो नॉर्मली आपके कनेक्शन होते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें सॉरी खांसी हो गई भाई। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, मोटर चलानी। अब मोटर डीसी शंट मोटर की हम बात कर लेते हैं। अगर कंपाउंड की बात करोगे या लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, जिनकी भी बात करना चाहो आप सबकी बात कर सकते हो। बाकी नॉर्मली एक डीसी शंट मोटर का मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए, एक तो क्या लगी रहेगी, एक तो फील्ड वाइंडिंग लगी रहेगी, एक कौन सा लगा रहेगा, एक आपका आर्मेचर लगा हुआ रहेगा जो कार्बन बर्स के साथ में लगा हुआ होता है। ओके, और एक यहाँ से एक सीधा तार उठाना है, और ये जो नेगेटिव वाला वायर है ना, यहाँ से हमें इसको ऐसे लगाना होता है। नेगेटिव सप्लाई हमने प्रोवाइड करवा दी। ओके, तो ये E1 होता है, ये E2, और ये A1, और ये A2। ओके, अब इनमें से एक एक तार बचा हुआ है ना, ये A जो आर्मेचर का है, ये A वाला इसके साथ में लग जाएगा, फील्ड वाला इसके साथ में लग जाएगा, और रेजिस्टेंस वाले को डायरेक्ट लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास कार्बन वाला जो प्रतिरोध होता है ना, जो कम ज्यादा रेजिस्टेंस को हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं, या फिक्स मान का प्रतिरोधक भी अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आप यहाँ पे इसके साथ में प्रतिरोध लगा करके अब इसको चला सकते हो, जो कि आपको 9 वोल्ट कॉइल को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, नॉर्मली आपके लिए सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है, और बाकी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करना भी मैंने मेरी तरफ से बता दिया। और रही बात शंट मोटर, जो शंट कंपाउंड मोटर की अगर आप बात करते हो ना, कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है, और एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो सकता है आर्मेचर से कम हो, और हो सकता है आर्मेचर से ज्यादा हो, तो वो आपको देखना होता है। और आर्मेचर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि कार्बन बर्स पे लगा करके ही आपको कंफर्म करना है कि आर्मेचर वाला प्रतिरोध, आर्मेचर वाला तार कौन सा होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होगा, वो सब कुछ आपको पता करना है। और आपको नॉर्मली कनेक्शन करते वक्त ये ध्यान रखना है भाई, एक तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, और एक आर्मेचर हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग शंट वाला। ओके, तो यहाँ से हम इसके साथ में लगा देंगे, इसको इसके साथ में लगा देंगे, ये तार माइनस वाला, ये तार माइनस वाला, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे ये प्लस वाला। ओके, जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाले को हम ऐसे, जो ये तार है ना, इसको हम कॉमन नहीं करेंगे फिर। ओके, जब हम स्टार्टर से कंट्रोल करेंगे ना, तब हम इनको एक जगह नीचे वाले को कॉमन कर देंगे, एक तरफ से आपको कॉमन करना है, और दूसरी तरफ वाला E1 E2, ये E1 और ये E2, ये A1 और ये A2, क्या मतलब D1 D2 सीरीज है ना ये। ओके, ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा, ये A1 और ये A2। ओके, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये तार ऊपर से हम कॉमन कर रहे थे ना, अभी वो कॉमन नहीं करना, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाली जो सप्लाई प्रोवाइड करवानी है वो इस पूरे सर्किट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ से ये दोनों तार ऐसे हमने निकाल रखे हैं, ये वाला तार यहाँ पे लग जाएगा, वो वाला तार यहाँ पे लग जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि वो तो फील्ड वाइंडिंग का है, क्योंकि आपके पास मोटर कौन सी है, लॉन्ग शंट वाली। ओके, तो कंपाउंड के अंदर मोटर है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, आर्मेचर की सीरीज में है, तो सीधी सी बात है, जो आर्मेचर में करंट बहेगी वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी बहेगी, तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट बहने वाली है वो आर्मेचर से भी होते हुए बहने वाली है। ओके, तो नॉर्मली आपका ये 4 पॉइंट स्टार्टर की कहानी खत्म होती है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोशिश किया है कि भाई पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। और अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके लिए अपने इस चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और रही बात आपके कमेंट आने का भी इंतजार करता हूँ कि कोई कभी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनमें मैंने अच्छे से कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन किया है। और बाकी रही बात, मेरे पास ये चीज़ें
अवेलेबल नहीं है। जिस ITI कॉलेज में मैं ज्वाइन करूंगा उसमें आपको ये सब कुछ जरूर बताऊंगा। ये अपना एक खुद का सेटअप है, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से समझा दूँ, जो कि आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट जा करके भी अगर आप करते हो ना तो प्रैक्टिकल में कोई गलती ना हो, क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके, कि सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सब कुछ काम करना होता है, कि सारी चीजें आपके सामने होती है और वही सर्किट डायग्राम आपके सामने होता है। तार बार जोड़ने का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। ओके, कुछ बचा ही नहीं। ओके, तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट जरूर करके मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ओके, और आप अपने चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। ओके।